अरे इसकी तो बड़ी बड़ी मूछें हैं, ये लड़की कैसे हो सकती है? दिखने में तो बिल्कुल लड़कों जैसे है। अरे तो क्या हुआ, इसने पूरे यूपी में टॉप कर लिया, शक्ल तो लड़कों वाली ही है ना। ऐसे न जाने कितने सवालों से ट्रोलर्स ने एक टॉपर को अपना निशाना बनाया। नमस्कार, मैं निहारिका सिंह नागर एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का एक्यूरेट न्यूज 13 इंडिया पर, जहां हम दिखाते हैं सच सिर्फ आपके लिए। जहां मैं बात कर रही हूँ यूपी के टॉपर प्राची निकम की। आपको बता दें कि बीते दिन रविवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसके बाद एक तरफ जहां टॉपर्स को बधाई दी जा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर एक छात्रा के एजुकेशन को दरकिनार कर उसके चेहरे पर सवाल खड़ा करता ये समाज नजर आया है। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं यूपी बोर्ड के 10वीं की टॉपर प्राची निकम की, जिन्होंने परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके अपने माता पिता को गौरवान्वित किया है। आपको बता दें कि प्राची ने 98.50% के उत्कृष्ट स्कोर के साथ 600 में से 551 अंक प्राप्त किए हैं। अब दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो यह है कि समाज के कुछ लोगों ने प्राची के अच्छे स्कोर, उनकी पढ़ाई, कड़ी मेहनत को न देखते हुए उनकी सराहना करने के बजाय उनके चेहरे पर दिख रहे बालों का उपहास उड़ाना उचित समझा। तो क्या ऐसा करना सही है कि एक लड़की के एजुकेशन को हम ना देखें और उसके चेहरे की प्राकृतिक बनावट से हम उसे जज करें? यूपी बोर्ड का रिजल्ट आते ही मीडिया और सोशल मीडिया पर तेजी से टॉपर्स की तस्वीरें और इंटरव्यू के वीडियो आदि वायरल होने लगे। इस बीच 10वीं की टॉपर प्राची के चेहरे पर कुछ बाल नजर आ रहे थे, जिसे देखकर ट्रोलर गैंग ने उसे अपना निशाना बना लिया। हालांकि एक बीमारी की वजह से हो सकता है, लोगों ने प्राची की काबिलियत और योग्यता को नजरअंदाज कर उनके चेहरे पर दिख रहे बालों को लेकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक ने कमेंट में लिखा कि ये फोटो असली है या फिर मीडिया वालों ने एडिट कर दी है, तो वहीं दूसरे ने कहा ये प्राची कम प्राचा ज्यादा लग रहा है। अन्य ने लिखा कि ये मर्द है या औरत। इन कमेंट से आपको हैरान नहीं लग रहा दोस्तों कि ये समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है और किस दशा को प्राप्त कर रहा है? इन कमेंट से आपको ये साबित हो रहा है कि हम किस समाज में जी रहे हैं और हमें किस समाज की हमेशा परवाह रहती है। ऐसे समाज की जो हमारे अच्छे वक्त में हमारे साथ न होकर, हमारे काबिलियत को न देखते हुए हमारे चेहरे की रंग रूप आकार का मजाक उड़ाता है। दरअसल मैं आपको बता दें कि ये समाज बहुत बड़ी हार मानी जा रही है, ये समाज की, जहां लोगों को सिर्फ दिखावा और खूबसूरती से मतलब है, किसी के टैलेंट और अचीवमेंट। दोस्तों, समाज के लोगों ने प्राची के चेहरे पर दिख रहे प्राकृतिक सौंदर्य पर सवाल तो खड़ी कर दिए, पर क्या शिक्षक से भी और शिक्षा से भी बड़ी चेहरे की बनावट और खूबसूरती होती है? अगर ऐसा है तो फिर चलिए आज से पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, फिर सब सौंदर्य पर ही पैसे खर्च करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या बिना एजुकेशन के समाज चल पाएगा? क्या हमारा विकास हो पाएगा? अगर बिना पढ़े लिखे सिर्फ सुंदर दिखने और फैशन से ही देश चल सकता है, तो फिर देश में एजुकेशन सिस्टम को ही बंद करवा देना चाहिए। क्यों, सही कहा ना हमने। दरअसल सोसाइटी को यही परेशानी है कि कोई किसी की तारीफ करे या ना करे, निंदा करने सभी मुंह उठाकर चले आते हैं। हालांकि ये गलत है। दोस्तों, बस इतना कहना चाहूंगी कि ऐसे समाज का हम क्या करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि समाज परिस्थितियों को सुगम करने के लिए है, जटिल करने के लिए नहीं। और जिस दिन कोई समाज आपकी परिस्थितियों को सुगम करने की जगह जटिल कर दे, उसी समय समाज का त्याग कर देना चाहिए। क्या हम ऐसे समाज में रहकर सही कर रहे हैं? ऐसे समाज के लोगों की चिंता करके सही करते हैं? हमें बचपन से ही समाज के ताने दिए जाते हैं, बचपन से ही समाज की बातें दी जाती हैं कि ऐसा नहीं करेंगे तो समाज क्या कहेगा। अरे कैसे समाज की फिक्र कर रहे हैं हम, जिसे हमसे कोई मतलब ही नहीं है? क्या ऐसे समाज की फिक्र करना सही है? ऐसे समाज की फिक्र करके अपने सपनों को तोड़कर अपने सपनों का गला दबाना सही है? ये डिसाइड अब आपको करना है, क्योंकि समाज आपकी अचीवमेंट नहीं देखेगा, लेकिन आप पे उंगली उठाने के सबसे पहले वही समाज आगे खड़ा रहेगा। तो इस समाज की चिंता करना कितना सही है, कितना नहीं, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं क्या ये सही है या फिर गलत। जय हिंद, जय भारत।